Hello dear students, you are most welcome in SQLGD ऑनलाइन एजुकेशन। और आज हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो उसी में आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीन्स क्या होता है। नॉर्मल वे में अगर हम देखें कि करंट फ्रॉम मैग्नेट, दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि हमें जो फैराडे ने बताया कि हम मैग्नेट को या कंडक्टर को दोनों में से किसी एक को मूव कराएं, है ना, मूवेबल रखें उसे, तब हमें एक करंट मिलता है और उस करंट को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इंड्यूस करंट। उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस करंट और इस फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को नॉर्मली हम लोग डीसी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट को लिखते हैं एसी, ठीक। तो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले एसी और डीसी, ठीक है भाई। तो पे योर अटेंशन डियर स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट करंट क्या है भाई और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो नेम से पता लग रहा है, डायरेक्ट मींस कि वो सीधा जाएगा, अगर उसकी जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, वेरिएबल नहीं होगी, एक जैसी वैल्यू वाला करंट हमें मिलता रहेगा। अगर हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करें करंट में और टाइम में, तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा भाई। ये टाइम है और ये इस तरफ वाई एक्सिस पे हम अपना करंट ले लेते हैं आई, ठीक है। तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा भाई। ये क्या बता रहा है कि टाइम के साथ कोई वेरिएशन करंट में नहीं होगा, यानी करंट की जो वैल्यू है पहले से ऑलरेडी जो भी हो, उसी वैल्यू का करंट आपको पूरे टाइम में मिलता रहेगा। तो ये वेरिएशन कोई किसी टाइप का कोई वेरिएशन करंट में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट करंट बोल रहे हैं। पहला तो ये पॉइंट। दूसरी बात, इसे हम किससे ले सकते हैं, तो डायरेक्ट करंट वी गेट फ्रॉम सेल और बैटरी, फ्रॉम सेल और बैटरी। कि हमारे पास जो घड़ी वाला सेल है, ट्राई सेल, या लैब में हमारे पास सेल होते हैं, प्राइमरी सेल्स, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल, तो उनसे जो हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं या गेन करते हैं, तो उसी को बोला जाता है क्या, डायरेक्ट करंट, ठीक है भाई। इसका जो वोल्टेज है वो कभी वेरी नहीं करेगा। जैसे आपके पास सेल है कोई, मान लो 1.5 वोल्ट का है, तो उससे जो करंट आ रहा है वो कितने वोल्ट का आ रहा है, 1.5 वोल्ट का करंट आ रहा है, या 1 एम्पियर का करंट भी आ रहा है, तो वो रीडिंग करंट की चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट करंट बोला जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर इसमें डायरेक्ट करंट हम पढ़ें तो नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि जो डायरेक्ट करंट है उससे हम बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं कर सकते डायरेक्ट करंट का, या एक यूज और इसका कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में काम आता है, वो ये पॉइंट मैं भी बताऊंगा आपको। कि पहले भी ये देखें कि डायरेक्ट करंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, बिल्कुल लीनियर वैल्यू चलेगी, है ना, एक जैसी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, डायरेक्ट करंट। किससे मिलता है, सेल और बैटरी से। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। तो अगर एसी का हम ग्राफ ड्रॉ करें टाइम के साथ, ये एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम चल रहा है, ठीक है, और इधर ये करंट, ये मिडिल में 0, ठीक है, ग्राफ। तो जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप का ग्राफ हमें मिलेगा। दिस इज अ वन राउंड ऑफ एसी करंट, कि 0 से स्टार्ट हुआ, पहले हायर जाएगा फिर लोअर। ये पूरा अगर यहां से यहां तक का टाइम अगर हम टी लें तो इतना टाइम क्या होगा भाई, t/2, और ये वाला टाइम भी t/2। तो एक आधे चक्कर में तो
फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव होती है और नेक्स्ट हाफ में ये नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव और फिर नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव। तो यहाँ करंट की जो डायरेक्शन है वो, और मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो रहे हैं भाई, चेंज हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चेंज होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। ये किससे मिलेगा, जो हमारे घरों में जो लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो किससे है, तो उससे ही हमें मिलता है क्या, एसी करंट। तो इलेक्ट्रिक मेंस जो है आपके यहाँ जो सप्लाई है उससे हमें एसी करंट मिलता है इलेक्ट्रिक मेंस से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट करंट वेरी नहीं करेगा, एक जैसी उसकी रीडिंग रहेगी पूरे सर्किट में, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। इस सेल और बैटरी से लेते हैं, गेन करते हैं। जबकि एसी करंट की जो डायरेक्शन है और उसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूली चेंज हो रही है। ये आपका एक वन राउंड है ना, वन साइकिल। तो वन साइकिल में आप देखते हैं कि एक बार पॉजिटिव है तो एक बार नेगेटिव जा रहा है करंट। इसे हम किससे लेते हैं, इलेक्ट्रिक मेंस से। तो अब ये हम देखें कि घरों में हमें डीसी क्यों नहीं आ रही। ये एक चीज सोचिए कि जो हम अपने घरों में वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर और फैन वगैरह चलाने के लिए हम एसी करंट को यूज करते हैं, डीसी को क्यों नहीं यूज करते। और स्कूल लैब में जितने भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो डीसी करंट से करते हैं। दोनों में आखिरकार डिफरेंस क्या है, कहाँ कौन सा वाला बेस्ट करंट है। तो वहाँ हम देखते हैं कि एसी और डीसी दोनों ही करंट की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन कहीं एसी ज्यादा यूजफुल है तो कहीं डीसी ज्यादा यूजफुल है। अब देखें भाई कि डीसी ज्यादा यूजफुल कहाँ है, तो डीसी सबसे ज्यादा यूजफुल है कि जब आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। देखिए मैग्नेट आपके टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमने क्या बना लिया है, मैग्नेट बना लिया है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कैसे बनाएंगे, आप घर पर इसे बना सकते हैं कि एक आयरन की एक रॉड लें, छोटी आयरन नेल मिल जाएगी आपको घर पर, और उस पर इंसुलेटेड वायर रैप कर देना है। ठीक है, और वायर को कनेक्शन सेल से कर दें, ठीक है, दोनों एंड्स का। इस तरीके से एक आयरन नेल लें आप घर पर और इस पर इंसुलेटेड वायर रैप कर दें, ठीक है भाई। और एक सेल लें आप, सेल में टू सिंबल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसे कनेक्ट किया। तब आप देखेंगे आयरन पीस इससे अट्रैक्ट होंगे, आल पिन्स वगैरह आप देख सकते हैं वो अट्रैक्ट होंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम किससे बना सकते हैं भाई, डीसी करंट से। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं तो नो, एसी करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना सकते। क्यों, कि हर राउंड में हर वायर की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो टोटल मैग्नेटिज्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि एडवांटेज किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में कौन ज्यादा एडवांस है, डीसी, और एसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना सकते। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कि एसी और डीसी में अगला पॉइंट क्या है भाई, कि नेक्स्ट पॉइंट है कि डीसी करंट। देखिए सबसे पहले अगर हमें देखा जाए कि डीसी करंट किसने इन्वेंट करा एक तरीके से, तो सर थॉमस अल्वा एडिसन। तो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई और उनकी कंपनी थी एडिसन इलेक्ट्रिसिटी। तो वो न्यूयॉर्क सिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे। अब उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक सिटी से दूसरी सिटी तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है डीसी में, ये इजीली कैन नॉट या इट कैन नॉट ट्रांसफर इजीली, मतलब इजीली ट्रांसफर ये नहीं की जा सकती।
जितना बड़ा सर्किट होता जाएगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा और एनर्जी का लॉस बहुत होगा। कि अगर हम चाहें कि डीसी करंट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर दे तो ऐसा पॉसिबल तो है, बट जो उसकी जो एनर्जी होगी, बहुत सारा पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस हो जाएगा, किसमें, हीटिंग इफेक्ट में और अदर इफेक्ट्स में। तो हमें जो करंट मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। तो इसलिए इसको बोल दिया है कि इट कैन नॉट ट्रांसफर इजी। अच्छा, एसी करंट कि हम लोग अगर देखें तो एसी करंट पावर प्लांट्स में बनता है, प्रोडक्शन होता है थर्मल पावर प्लांट में या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और आपने देखे होंगे हाई टेंशन लाइन्स, जब भी आप गए हों खेतों में आपने देखा होगा कि हाई टेंशन लाइन के पोल्स लगे हुए, तो हाई टेंशन लाइन इतनी दूर से करंट को ला रही, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आ रही है, ट्रांसमिट हो रहे हैं ना। तो वो कैसे हो रहे हैं कि पावर प्लांट से और सिटी तक आने में कई किलोमीटर तक वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो एसी करंट क्या है, इजीली, तो एसी इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं ना, ट्रांसमिट इसको कर सकते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, या फिर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो सिटी तक का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकती है, काफी दूर डिस्टेंस तक इसे हम भेज सकते हैं। तो यहाँ एसी करंट का ज्यादा एडवांस है, इसलिए हमारे घरों में जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, एसी करंट हो रहा है। फिर एसी करंट का अगर इन्वेंशन हम देखें तो किसने करा, तो टेस्ला। किसने किया, टेस्ला, निकोलस टेस्ला ने एसी करंट बनाया और एडिसन ने क्या बनाया भाई, डीसी करंट। तो दोनों में बहुत बहस हुई, पुरानी बात है। तो बाद में टेस्ला को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। अगर आज आप चारों तरफ देखें तो जितनी भी फैक्ट्रीज रन हो रही हैं वो किससे हो रही हैं, एसी करंट से। हमारे घरों में हमें सबसे ज़्यादा कौन दिखता है, एसी करंट ही यूजेबल है। डीसी करंट का यूज काफ़ी कम है, क्योंकि एक तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, जितने प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं वो भी डीसी करंट से करते हैं। एक लास्ट पॉइंट एसी और डीसी कि प्रोडक्शन देखें भाई किसका इजी है, तो डीसी करंट का प्रोडक्शन काफ़ी इजी नहीं है, यानी डीसी करंट को हम इजीली जनरेट नहीं कर सकते, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जबकि एसी करंट को हम इजीली एसी जनरेटर के थ्रू पावर प्लांट्स में इसको प्रोडक्शन इसका इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताए ये याद रखने होंगे आपको कि एसी करंट में और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? तो आगे आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि एसी और डीसी में क्या फर्क है ना। तो डीसी में डायरेक्ट करंट, नाम से पता लग रहा है कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, और एसी अल्टरनेट। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं कि इंडिया में ये फ्रीक्वेंसी देखें, एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज का क्या मीन्स होता है? हर्ट्ज का मीन्स होता है 1/सेकंड, यानी पर सेकंड। तो पर सेकंड में ये जो इंडिया में एसी करंट की सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज पर है। इसका मीन्स है कि जब हम एक राउंड देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, एसी करंट का, तो 50 टाइम्स पॉजिटिव होगा और 50 टाइम्स नेगेटिव होगा। तो 1 सेकंड के अंदर ये इतनी तेजी से होता है कि 50 टाइम्स पॉजिटिव, 50 टाइम्स नेगेटिव। तो इट मीन्स ये अपनी जो डायरेक्शन है एसी करंट, अगर आप एक बल्ब देखें जो एसी करंट में वर्क कर रहा है तो 50 टाइम्स ग्लो करेगा और 50 टाइम बुझ जाता है। पर आई की इतनी पावर नहीं है कि वो इसे इतनी जल्दी देख पाए, क्योंकि 1 सेकंड बहुत छोटा होता है। 1 सेकंड में ये डायरेक्शन कितनी बार चेंज होती है? 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स नेगेटिव। इट मीन्स 100 टाइम्स एसी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। कितने सेकंड में? ओनली 1 सेकंड में। तो इसका मीन्स है कि एसी करंट की फ्रिक्वेंसी कितना है भाई?
50 हर्ट्ज इन इंडिया। अदर कंट्रीज में ये 50 से ज्यादा है। ठीक, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करेंगे और अपने नोट्स बनाएं। जो आगे आज का हमारा जो पॉइंट है वो है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू करंट तो जनरेट कर लिया, उसका नाम हमने दिया इंड्यूस करंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे निकालें? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए भी हमारे पास एक रूल है। तो उस रूल को हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस रूल को आप लोग देखें। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है, तो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल तो इनमें याद कैसे रखें भाई? तो बहुत इजी है कि लेफ्ट हैंड रूल की वर्किंग अलग है, राइट हैंड रूल की वर्किंग उससे जस्ट अपोजिट है, कुछ चीजें सिमिलर है। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी जब मिल जाती हैं तो हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल फोर्स मिलता है। तो फोर्स की डायरेक्शन किससे मिलेगी? लेफ्ट हैंड रूल से। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एफ एल, फोर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर? और सी एल, सी आर, करंट फ्रॉम राइट हैंड रूल। ऐसे याद कर लो शॉर्ट में कि एफ एल की फोर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल, सी आर मीन्स करंट फ्रॉम राइट हैंड। तो अगर हमें करंट चाहिए और करंट की डायरेक्शन पता लगाना है तब हम क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। फोर्स बताना है तो लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रिक मोटर में हमने अपना लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था कि मिडिल फिंगर करंट को शो करेगी, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, तब हमारा जो थंब होगा लेफ्ट हैंड का वो किसको शो करेगा? उस कॉइल पर लगने वाले फोर्स को। बट दिस इज माई राइट हैंड। आप सब मेरे साथ अपना राइट हैंड इस तरीके से करें, ठीक है? सभी बच्चे दिख रहा है? ये स्टार्टिंग की 3 फिंगर्स, एक थंब और ये 2 फिंगर्स, सेंटर फिंगर, फर्स्ट फिंगर और ये थंब, इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। देखो अभी ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। अब इसके परपेंडिकुलर मींस दोनों के ऐसे, तो ये आ गया था। तो तीनों को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के, और ये थंब और ये फिंगर परपेंडिकुलर। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ क्या लेना है? करंट लेना है। तो मिडिल फिंगर, सेंटर फिंगर किसको बताती है? करंट को। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो और क्या हो? फोर्स हो, ठीक है? थंब किसको बताएगा? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, थंब शो करेगा फोर्स को, फर्स्ट फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, तब जो हमारी सेंटर फिंगर होगी वो किसको शो करेगी? इंड्यूस्ड करंट को शो करती है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कि if we arrange our right hand fingers mutually perpendicular to each other, तो first finger show direction of magnetic field, ठीक है भाई? एंड थंब show the direction of force, किसको बताया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताया। देन सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, ठीक है? देन सेंटर फिंगर और मिडिल फिंगर will indicate the direction of
द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो राइट हैंड रूल अगर हम अपना ये बनाएं तो ये हमारा थंब हो गया भाई, है ये थंब, और ये फर्स्ट फिंगर मान लो, और तब ये मिडिल फिंगर और ये साइड की दो फिंगर ऐसे, ठीक है। तो ये किसको शो करेगा भाई, फोर्स को, थंब किसको शो करेगा, फोर्स को, फर्स्ट फिंगर किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और तब ये सेंटर फिंगर शो करेगी इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए हमें यहाँ अपना ये राइट हैंड रूल की जरूरत पड़ेगी भाई, है ना, यूजफुल है काफी। तो दोबारा देख लें, डिफाइन करने के लिए कभी कभार आ जाता है, डिफाइन से ज्यादा जरूरी है क्या, कि जब सर्किट बनेगा और सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता करनी। अभी आगे के जो टॉपिक हमारे वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो जनरेटर के बारे में। जब करंट 2 टाइप्स के हैं तो जनरेटर भी 2 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट जनरेटर है डीसी जनरेटर और दूसरा है एसी जनरेटर। तो वहां कॉइल का मोशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। किसके बीच में होगा, मैग्नेट्स के बीच में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तब हमें मिलेगा क्या, इंड्यूस करंट। तब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी कॉइल में, तब हमें यूज करना पड़ेगा अपना फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, एफएल एंड सीआर, फोर्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड रूल, करंट फ्रॉम राइट हैंड रूल। तो इफ वी अरेंज आवर राइट हैंड फिंगर mutually perpendicular to each other, our thumb show the direction of force and first finger show the direction of magnetic field, then our middle finger or center finger will indicate the direction of induced current. So this is the Fleming's right hand rule, बहुत easy है। बट अब आपको दिमाग में रखना होगा कहाँ लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है और कहाँ राइट हैंड रूल यूज करना है। जब जनरेटर की बात आती है, जब करंट जनरेट हो रहा है, करंट हमें मिल रहा है, तब हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल, और जब फोर्स मिल रहा है तब हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल। तो इलेक्ट्रिक मोटर में लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत पड़ेगी, और जनरेटर के साथ या जनरेटर को जब हम स्टडी करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आज के ये 2 टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। पहला एसी करंट और डीसी करंट, दूसरा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की वर्किंग को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।